मैं फेल हो गई। Oh my god. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत नमाज से हुई और उसके बाद मैं कॉलेज की तैयारी वगैरह कर रही थी बिकॉज़ आज कॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। ये पिछली ईद का ड्रेस है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा मैंने यही पहन के जाना है। और इसके बाद मैंने अपना बैग शैग तैयार किया और जो भी ज़रूरत का सामान था वो रखा, जैसे लैपटॉप हो गए, बुक्स हो गई वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी बिल्कुल A1 चकाचक। अगर कि मेरी सही थोड़ी सी लुक वहाँ नहीं दिखी तो मैं इस तरह दिखाने लग गई। बोतल ले रही थी, आजकल पानी के बिना काम नहीं चलता, तो बस नहीं, मैं जानी को चुप कराने नहीं जा रही थी, लेकिन लगता है कि करवाना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा ही रो लिया उसने। इसके बाद मेरे कुछ टेस्ट हो रहे थे और टेस्ट की वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हुई हुई है और ब्लॉग भी करना होता है फलान फलान। इसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए तो मेरा भाई सेवर फूड ले आया था, ये नमूना है मेरा भाई। उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया और जैसे ही मैं कॉलेज गई मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा कि बहुत सारी न्यू चीज़ें आई हुई हैं। आई जस्ट वांटेड टू सी माय नेम। जो मैंने देखा तो मेरा नाम लिखा हुआ वो भी फेल लिस्ट में, और मेरे तोते उड़ गए थे लिटरली। लेकिन फिर वो कोई और बच्चे थे, लिटरली मेरे नाम की कोई और बच्ची। रोल नंबर मैच नहीं किया तो मुझे पता चल गया। यहाँ पे मेरी अम्मा ने प्लान बनाया था कि हम लोग जाएंगे डॉलर स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए, कि वो उल्टी सीधी चीज़ें देखती रहती है नेटवर्क पे और फिर हमें कहती हैं कि चलो लेकर। एनीवेज यहाँ पे भी जानी ने समंदर भरे हुए थे। यहाँ पे एक डॉलर स्टोर था जो कि हमारी सोसाइटी के बहुत करीब था, तो हम यहाँ चले गए। क्राउड में वीडियो बिल्कुल बनाई नहीं चाहती है, इंसान को थोड़ा बहुत होने लग जाता है कि कैसे बनाएं, लेकिन यहाँ पे गए लिटरली मेरी मुश्किल था क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग न्यू स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में 280 में हर चीज़ मिल रही है। और हर चीज़ है, टॉय सेशन और छोटी से बड़ी चीज़। और यहाँ पे इन्होंने 3 पीसेस भी 280, 2 पीसेस भी लगाए हुए हैं और 1 पीस भी कोई कोई ये लोग दे रहे हैं, एक रीजनेबल जितना भी हो सकता है। उसके बाद फिरते फिरते हमें रात हो गई थी और हम मैकडोनल्ड पे आ गए। हमने यहाँ से आइसक्रीम से कुछ चीज़ें ली थी और डेट्स इट, बस यही था आज का दिन। घर आए तो मैंने आप लोगों को वाला सामान दिखाना था जो हमने डॉलर स्टोर से लिया था, और हमने हर चीज़ रीजनेबल ली थी, एक जो हमारे फ़ायदे में चीज़ें थी, जैसे फिल्टर करने वाली छानियाँ इन्हें कहते हैं शायद से। फिर ये स्पाइसेस वाला डब्बा जो कि हमारा ख़त्म हुआ हुआ था, हमने सोचा ये भी ले लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में था, इसके अंदर हर एक के अंदर स्पून दिया हुआ था और ये बाहर भी आ जाते होते हैं, तो इट्स वेरी वर्थ इट और गुड। हमें चीज़ें बहुत सारी एक्सप्लोर करनी चाहिए, बहुत कुछ पता चलता है। और यहाँ पे ये कुर्सियाँ दी थी जो कि यहाँ पे 80 रुपीज़ की एक मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही हमें रीज़नेबल ज़्यादा मिल गई थी। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज की बोतल भी ले ली क्योंकि बस मुझे अपना फ़ायदा चाहिए होता है कहीं पे भी। उसके बाद हमने सॉप डिश वॉशर लिया था जो कि बहुत ही अमेजिंग है और इतना बड़ा है, 280 में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने हारपिक भी लगे हाथ ले लिया था क्योंकि ये भी बहुत ही वर्थ इट मिल गया था, बड़ा भी था और रीज़नेबल भी था। फिर हमने एक स्क्रब भी लिया था जो कि मेरी अम्मा और मेरे बहुत काम आया। ये बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया मुझे इसको लगा के यूज़ करके। मेरे हाथ सॉफ्ट हो गए थे और हाथों और पाँवों के लिए ही है, आप लोग मुंह पे ना इसको रगड़ने लग जाइएगा। स्क्रब इन चीज़ों के लिए होता है, आप फेस पे भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो। हमारे घर वाइपर भी नहीं था तो लगे हाथ वाइपर ले लिया, लेकिन इसकी प्राइस डिफरेंट थी। ये मिला था हमें आई थिंक 450 का। ये थोड़ा सा सामान ही हमने लिया था, पैसे की बहुत ज़्यादा ही कमी थी इसलिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अल्लाह हाफिज़। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।